पंजाब असम्बली की हंगामा आरई पर सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का जिक्र ही नहीं। रिपोर्ट में जो कैमरों ने दिखाया वो बताया नहीं गया। सब झूठ ही झूठ। डिप्टी स्पीकर को लोटे मारे गए, थप्पड़ और मुक्के मारे, बाल नोचे, उसका नहीं बताया। उल्टा डिप्टी स्पीकर पर पुलिस के साथ ऐवान में दाखिल होने का इल्ज़ाम लगा दिया। हंगामा आरई की वजह पुलिस एहलकारों के खवातीन अरकान को थप्पड़ मारने और बदसलूकी को करार दिया गया। ये नहीं बताया कि शुरुआत किसने की, किसने ऐवान को मछली बाजार बनाया। रिपोर्ट में पुलिस के ऐवान में खवातीन और दीगर अरकान पर लाठी चार्ज का तो बताया, लेकिन कैमरों में नजर आने वाली खवातीन अरकान और सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान ने जिस तरह पुलिस एहलकारों को मारा पीटा उसे नजरअंदाज किया गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा सेक्रेटरी असम्बली समेत 4 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है? पंजाब असम्बली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली की शनाख्त कर ली गई। तशद्दुद करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का फैसला। वायरल वीडियोज में फयाज चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्त्रो, हाफिज उमर यासिर, महेंद्र सिंह पाल, वासिक कयूम अब्बासी, नवाबजादा वसीम और तैमूर सऊद नजर आ रहे हैं। इनके अलावा वीडियोज में आबिदा राजा, मोमिना वहीद, जैनब उमर, शाहिदा अहमद, आसिया अमजद को भी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका। पंजाब में अब क्या होगा? क्या उस्मान बुज़दार दोबारा वजीर आला के मनसब पर फायज हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल से उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी की कानूनी हैसियत दरियाफ्त कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब को खत में उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। कहा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर के नाम नहीं था। गवर्नर के नाम इस्तीफा न होने के बावजूद मंजूर किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्तीफे की मंजूरी की कानूनी हैसियत से आगाह किया जाए। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। मेरे वजीर आजम बनने पर साबिक वजीर आजम को घबराहट है, लेकिन अवाम की घबराहट खत्म हो गई है। 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर में दफ्तर आने वाले वजीर आजम और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आने वाले वज़रा को आवाम का एहसास होता तो 4 साल तो क्या 4 दिन भी मेट्रो मंसूबा ताखीर का शिकार न होता। फंड्स मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन काम करने का आज़म नहीं था। 4 साल जिस मंसूबे पर मौत की कैफियत तारी थी उसे 4 दिन में बहाल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रमज़ान में मेट्रो में सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। कहा PTI दौर में दिफाई अखराजात कौमी आमदन के बजाय कर्ज लेकर पूरे किए गए। चीन की नाज़िमुल उमूर को मुखातिब करके कहा KCR कराची के शहरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। नाज़िमुल उमूर NDRC को KCR पर नज़रसानी के लिए उनकी दरख्वास्त भेजें। KCR, public transport system for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. Kindly convey my request to Beijing, NDRC and Honorable our great leader President Xi to reconsider KCR फॉर कराची। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं FIA में तब्दीलियाँ हो रही हैं। 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाए। तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। रेफरेंस उस वक्त वज़ारत कानून की जानिब से भेजा गया था। इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थी। उनकी किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं है। इमरान खान ने कहा कि सबक सीखा है कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। पिछले इंतखाबात में टिकट्स पर तवज्जो नहीं दी थी, इस बार टिकट्स खुद देख कर देंगे।
इमरान खान ने कहा कि फराह खान के पास ओहदा था न वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी कोई छोटी बात नहीं। कुछ लोग तो फौरन आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। हमने देखना है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है। क्या आइनी खिलाफ वर्जी पर कोई हंसते खेलते घंटी बजाकर निकल जाए या आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा भुगतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं। सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि वो पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। आइन की पासदारी और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजल रहमान का नए इंतखाबात कराने का मुतालबा, कहा नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है, हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में खामियाँ हैं तो जो नागुज़ीर हों तो इंतखाबी इस्लाहात कर लें। कौम की अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की। गैर ज़रूरी इल्तवा शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, इस पर हम अपनी राय रखेंगे। इमरान खान चोर मचाए शोर की मिसदाक अमल कर रहा है। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रहनुमा नून लीग की जल्द इलेक्शन की तजवीज़, कहा मेरा ज़ाती ख्याल है जितना जल्द हो हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। रुकन पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं अपोजिशन के बगैर हाउस नामुकम्मल है, PTI ने इस्तीफे दिए, उनका वापस आना अहम है। मुल्क में बगावत और इनकलाब जैसा माहौल बना दिया गया है, इस तनाव में कमी ज़रूरी है। मईशत का हाल बुरा है, बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 1 हफ्ता गुजर गया, वफाकी काबीना का ऐलान अब तक ना हुआ। नई वफाकी काबीना में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा, हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर तिजारत, मरियम औरंगज़ेब को वज़ीर इत्तलात, मिफ्ता इस्माइल को मुशीर ख़जाना बनाया जा सकता है। इंसानी हुकूक की वजारत पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी या मुस्तफ़ा नवाज खोकर को दिए जाने पर गौर। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले में कहा, एक इश्तिहारी से कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। हुकूमत उसूलों के खिलाफ जाकर कुछ करेगी ऐसा शक करने की वजह मौजूद नहीं। अदालतें महज प्रेस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई नहीं किया करती। दरखास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का हुकूमती ऑर्डर पेश न कर सके। अदालत के पास पहले ही बहुत अहम केसेस हैं, कीमती वक्त साइलिन के लिए है। अदालती वक्त ज़ाय करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। अदालत ने पिटिशनर वकील पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के मामला तय होंगे या नहीं। 7वें जायजे की मंजूरी के लिए IMF का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा। इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल और तवानाई की कीमतों में इजाफा भी मुतालबे में शामिल। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी दिए जाने पर भी एतराज़ है। पाकिस्तान और IMF हुकाम के मुज़ाकरात आज रात होंगे। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF से इजलास के लिए तैयारी कर रहे हैं। IMF से ताउन और ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहते हैं। 7वें जायजे के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1 अरब किस्त जारी की जाएगी।
PTI के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। असम्बली से बाहर जाते हुए PTI कारकुनों की अपोजिशन अरकान को घेरने की कोशिश। एक दूसरे के खिलाफ नारे, तल्ख जुमलों का तबादला। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के लिए नून लीग का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त कल दायर की जाएगी। परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब सूबे में अफरा तफरी चाहते हैं। गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते तो फिर वफाकी हुकूमत इस आईनी ओहदे पर किसी को मामूर करे। स्पीकर परवेज इलाही ने इंदराजी मुकदमा के लिए लाहौर की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमने मुतल्लिका थाने में इंदराजी मुकदमा की दरखास्त दायर की। पुलिस हमारी दरखास्त पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। अदालत पुलिस को इंदराजी मुकदमा का हुक्म जारी करे। अदालत ने SHO थाना किला गुज्जर सिंह से 25 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर दी। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 20 अप्रैल को होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी 19 अप्रैल दिन 12 बजे तक हासिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक JUI के जाहिद अकरम दुर्रानी डिप्टी स्पीकर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नून लीग अवाम को लोड शेडिंग के आजाब से निकालेगी। बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात एक बार फिर कम करके दिखाएगी। मिफ्ता इस्माइल का आज़म। PTI पर मुल्क में बिजली के ज्यादा कारखानों से मुतल्लिक झूठ बोलने का इल्जाम। हमाद अजहर को जवाब देते हुए कहा कि कारखाने ज्यादा हैं तो पाकिस्तान में बिजली की किल्लत और अंधेरे क्यों हैं। इमरान खान को मुफ्त खाने की आदत है। उनका ख्याल है कि कोई प्लांट भी मुफ्त आकर लगा देगा। PTI को करप्शन से फुर्सत मिली तो वजारत तवानाई और मुल्क पर तवज्जो देते। लाहौर हाईकोर्ट में वकील के मुबैना तशद्दुद से सब इंस्पेक्टर हलाक कायम मकाम CCPO शहजादा सुल्तान का वाक़े का नोटिस। शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। सब इंस्पेक्टर सुलेमान सियालकोट से पेशी के लिए हाईकोर्ट आया था। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा कत्ल केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में 89 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चला। 9 मुल्जिमान नाबालिग हैं। प्रियांका कुमारा को 3 दिसंबर 2021 में हुजूम ने तशद्दुद करके कत्ल किया था। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का जमानत न कराने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पुलिस चालान के मुताबिक जाम अब्दुल करीम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। पुलिस ने जाम अब्दुल करीम का नाम केस से खारिज करने की सिफारिश की है। सिंध हाई कोर्ट की दी गई 3 दिन की हिफाजती जमानत खत्म हो चुकी। अदालत ने जाम करीम और दीगर को 3 दिन में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके मंगोपीर जामगोट में 5 साला बच्ची के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार पड़ोसी 2 खवातीन का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन के मुताबिक बच्ची उनके घर खेलने आई थी, पैर फिसला और वो पानी के टैंक में गिरकर डूब गई। खौफजदा होकर लाश झाड़ियों में फेंकी। बच्ची की लाश 3 दिन पहले झाड़ियों से मिली थी। ईदी झूले से मिलने वाली राबिया का गुमनामी से कामयाबी का सफर। यतीमों की मां बिल्की सीधी से इजहार मोहब्बत। कहा 28 साल कबल गुमनाम थी। बिल्की सीधी ने अपने वालिदा के नाम पर नाम राबिया रखा। न्यूयॉर्क से आए जोड़े ने उसे गोद लिया। राबिया ने अमेरिका के हाई स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल की। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क असम्बली, ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, US कांग्रेस, US सेनेट में इंटर्नशिप की। राबिया का कहना था कि बिल्की सीधी की बदौलत मोहब्बत करने वाले माँ बाप और बड़ा खानदान नसीब हुआ। लोग बच्चों को कत्ल या कचरे में फेंकने के बजाय झूले में डालें। लाहौर में मेजर हारिस पर तशद्दुद में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिया गया। 22 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। नून लीग के रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नोमान के गार्ड्स पर मेजर हारिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है।
पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने तोशाखाना की तफसीलात छुपा दी, शफाफियत से भागने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। आपने कौड़ियों के दाम पर कीमती तहाइफ खरीदे और मुनाफा हासिल किया। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने से हकीकत नहीं छुप सकती। पीटीआई के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इस्लामाबाद पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह अप्रैल के पहले हफ्ते में ही होना था। साबिक वजीर ने सीडीए का 2 माह पुराना प्रेस रिलीज ट्वीट कर दिया। शहबाज गिल तंजिया बोले मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था। कौन हो भाई जो 4 साल का काम तुमने 3 दिन में करवा दिया। डॉलर की कदर में फिर इजाफा होना शुरू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा, $1 की कीमत 182 रुपए 50 पैसे हो गई। चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन के बाद 24 घंटे में कोरोना से 3 अमवात। हलाक अफराद की उम्रें 79 से 91 साल के दरमियान थीं और वो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। शंघाई में कोरोना के 22,000 से जायद रिपोर्ट होने वाले केसेस में 90% अफराद में कोरोना अलामात नहीं थी। चेल्सी की लगातार तीसरी फतह, क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हराकर एफए कप के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में चेल्सी का मुकाबला लिवरपूल से होगा। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब का एजाज। मारूफ अमरीकी म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल में गुलकारी के जौहर दिखाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई।